जय श्री राम, जय बजरंगबली। हिंद देश परिवार नवलगढ़ झुंझुनू के इस पटल पर आपका स्वागत है और इसमें हम आज भजन प्रस्तुत करेंगे। बजरंगबली जी के आज स्तवन करेंगे, उसके अलावा राम जी के भजन, गंगा जी के भजन, जो भी भजन हनुमान जी से प्रारंभ करेंगे। और चूंकि भजन की जब प्रस्तुति होती है तो सबसे पहले हम गणेश जी की स्तुति करते हैं, तो हम चाहेंगे कि पहले हम गणेश जी की स्तुति करें, माँ भारती की स्तुति भी करें और हनुमान जी का भी भजन सुनाएं, राम जी का भजन भी सुनाएं। तो प्रयास करते हैं कि आज कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर हम प्रस्तुति कर पाएंगे। तो प्रणाम करते हैं सभी साथियों को और ईश्वर के लिए सबसे पहले गणेश जी के लिए। जय गणेश जय प्रथम देव, जय गणेश जय प्रथम देव, विघ्न विनाशक हे विश्वदेव। जय गणेश जय प्रथम देव, विघ्न विनाशक हे विश्वदेव। मेरी विनती तुमसे भगवन, मेरी विनती तुमसे भगवन, याद करूं तुमको प्रतिदिन। मेरी विनती तुमसे भगवन, याद करूं तुमको प्रतिदिन। मेरे आराध्य तुम एकमेव, मेरे आराध्य तुम एकमेव। जय गणेश जय प्रथम देव, जय गणेश जय प्रथम देव, जय गणेश जय प्रथम देव। सुख समृद्धि के तुम दाता, सुख समृद्धि के तुम दाता, सबके हो तुम भाग्य विधाता। सुख समृद्धि के तुम दाता, सबके हो तुम भाग्य विधाता। सुख समृद्धि के तुम दाता, सबके हो तुम भाग्य विधाता। हे गौरी पुत्र हे गणेश देव, हे गौरी पुत्र हे गणेश देव। जय गणेश जय प्रथम देव, विघ्न विनाशक हे विश्वदेव। रिद्धि सिद्धि हैं साथ तुम्हारे, रिद्धि सिद्धि हैं साथ तुम्हारे, प्रथम पूज जग में तुम सारे। रिद्धि सिद्धि हैं साथ तुम्हारे, प्रथम पूज जग में तुम सारे। रिद्धि सिद्धि हैं साथ तुम्हारे, प्रथम पूज जग में तुम सारे। तुम अभय दान दो गणेश देव, तुम अभय दान दो गणेश देव। जय गणेश जय प्रथम देव, विघ्न विनाशक विश्वदेव। और अंतिम पद प्रस्तुत करना चाहूँगा इसका। जो जग में रहूं तो तेरा रहूं, जो जग में रहूं तो तेरा रहूं, हर पल सुमिरन में तेरा करूं। जो जग में रहूं तो तेरा रहूं, जो जग में रहूं तो तेरा रहूं, हर पल सुमिरन में तेरा करूं, हर पल सुमिरन में तेरा करूं। जो जग में रहूं तो तेरा रहूं, हर पल सुमिरन में तेरा करूं। हे देव देव देवाधिदेव, हे देव देव देवाधिदेव। जय गणेश जय प्रथम देव, विघ्न विनाशक हे विश्वदेव। जय गणेश जय प्रथम देव, जय गणेश जय प्रथम देव, जय गणेश जय प्रथम देव। और गणेश जी की वंदना के पश्चात हम चाहेंगे कि माँ भारती यानी कि वीणा पाणी जी की भी एक वंदना कर लें और उस वंदना के पश्चात फिर हम बजरंगबली की वंदना करेंगे। माँ भारती हमें भी ज्ञान की सौगात दे दो, माँ भारती हमें भी ज्ञान की सौगात दे दो, ज्ञान की सौगात दे दो, ज्ञान की सौगात दे दो। अशिक्षा और मूढ़ता से माँ हमें निजात दे दो, अशिक्षा और मूढ़ता से माँ हमें निजात दे दो। अशिक्षा और मूढ़ता से माँ हमें निजात दे दो। तुम्हारे अंश हैं माता, सब कहते हैं माता, तुम्हारे
अंश हैं मैया, सब कहते हैं माता। तुम्हारी छत्र छाया में सदा से रहते हैं माता। तुम्हारे अंश हैं सारे, सारे कहते हैं माता। तुम्हारे अंश हैं सारे, यही कहते हैं माता। तुम्हारी छत्र छाया में सभी रहते हैं माता। हमारी अशिक्षा की रात सी है, हमारी अशिक्षा की रात्रि सी है। ज्ञान का प्रभात दे दो माँ भारती हमें भी, अब ज्ञान की सौगात दे दो, अब ज्ञान की सौगात दे दो। शुभ्र वसना माँ तुम्हारी, शुभ्र वसना माँ तुम्हारी, छवि निराली है। शुभ्र वसना माँ तुम्हारी, छवि निराली है। तुम्हारी आराधना हमने जैसे तैसे ही निभा ली है। शुभ्र वसना माँ तुम्हारी, छवि निराली है। शुभ्र वसना माँ तुम्हारी, छवि निराली है। आराधना तुम्हारी हमने जैसे तैसे निभा ली है। सजन कर पाँव में माता, सजन कर पाँव में माता, ऐसी शक्ति अज्ञात दे दो, ऐसी शक्ति अज्ञात दे दो। माँ भारती हमें भी ज्ञान की सौगात दे दो, ज्ञान की सौगात दे दो। कालिदास तेरी कृपा से महाकवि बन ही गए थे। कालिदास तुम्हारी कृपा से महाकवि बन ही गए थे। हम जैसे हजारों तेरे सेवक आज कवि ही बन गए थे। हम जैसे हजारों तेरे सेवक आज कवि ही बन गए हैं। तुम्हारी गोद में ही विश्राम हो, तुम्हारी गोद में ही विश्राम हो। माँ ऐसी मुझको रात दे दो, तुम्हारी गोद में ही विश्राम हो। माँ ऐसी हमें रात दे दो। माँ भारती हमें भी ज्ञान की सौगात दे दो। कलम है हमारी मन के भाव अब लिख जाएंगे। कलम है हमारे मन के भाव अब लिख जाएंगे। खुशियाँ किसी की तो गरीबी का भाव लिख जाएंगे। खुशियाँ किसी की भी हों, गरीबों के अभाव लिख जाएंगे। ऊंच नीच कम हो माता, ऊंच नीच कम हो माता, समरसता की ऐसी जात दे दो, समरसता की ऐसी जात दे दो। माँ भारती हमें भी ज्ञान की सौगात दे दो। अशिक्षा और मूढ़ता से अब हमें निजात दे दो। अंतिम पद प्रस्तुत करना चाहूँगा। पल पल मेरी मेधा तेरी कृपा से पाएगी। पल पल मेरी मेधा तेरी कृपा ही पाएगी। पल पल मेरी मेधा तेरी कृपा ही पाएगी। लेखन क्षमता मेरी दिन प्रति दिन बढ़ जाएगी, दिन प्रतिदिन बढ़ जाएगी। शब्द वाक्य छंदों की, शब्द वाक्य छंदों की मुझ पे माँ बरसात दे दो। छंद वाक्य शब्दों की मुझको माँ बरसात दे दो। माँ भारती हमें भी ज्ञान की सौगात दे दो। माँ भारती हमें भी ज्ञान की सौगात दे दो, ज्ञान की सौगात दे दो।
मैं कमेंट्स देखने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि कमेंट्स दिख जाएंगे तो मैं जो साथी पटल के उस पार भटनागर जी हैं और उसके अलावा आभा जी हैं, राजवाला कुंढेर जी हैं, तो यदि यदि कमेंट्स दिख जाएंगे तो मैं उन सभी का आभार भी कर पाऊँगा। यदि कमेंट्स नहीं दिख पाएंगे तो भी हम आभार करेंगे, क्योंकि कार्यक्रम के बाद फिर करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए वंदना करेंगे हम, और वंदना करेंगे हम बजरंग बली जी की। तो बजरंग बली की वंदना के लिए पहुंचते हैं कि हम बजरंग बली क्यों कहते हैं उनको, उन्होंने क्या क्या अपने अवतार काल में, क्योंकि रुद्र अवतार हैं बजरंग बली, अपने अवतार काल में उन्होंने क्या क्या किया उसका वर्णन करने का प्रयास करेंगे हम। और वो वर्णन करते करते हम उनकी आराधना भी करना चाहेंगे, और उनकी आराधना करते हुए हम इंटरनेट भी कुछ धीमा है शायद, इसलिए दिक्कतें हो रही हैं। उस धीमे इंटरनेट के साथ ही हमको चलना पड़ेगा, और उसी के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए हम निश्चित रूप से अपना कार्यपाठ आगे बढ़ाते हैं। तो हिंदेश परिवार नवलगढ़ झुंझुनू राजस्थान के इस पटल पर मैं अब आगे प्रस्तुत करना चाहूँगा बजरंग बली जी की एक प्रार्थना। और उस प्रार्थना में बजरंग बली से हम यही प्रार्थना करेंगे कि हे बजरंग बली, आप आएँ और हमें वो दें जो हम चाहते हैं। क्या चाहते हैं? सिर्फ अभय चाहते हैं भगवान राम से। तो बस शीर्षक है बजरंग बली। हे अजर अमर बजरंग बली, हे अजर अमर बजरंग बली, मेरे जीवन में तुम आ जाओ। हे अजर अमर बजरंग बली, मेरे जीवन में तुम आ जाओ, मेरे जीवन में तुम आ जाओ। हे राम भक्त बजरंग बली, आ करके दर्श दिखा जाओ। हे राम भक्त बजरंग बली, आकर के दर्श दिखा जाओ, आकर के दर्श दिखा जाओ। बजरंग की भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का भी क्या कहना। बजरंग की भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का भी क्या कहना। बजरंग की भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का भी क्या कहना। कलयुग में पाप बहुत हैं अब, कलयुग में पाप बहुत हैं अब, आ करके पाप मिटा जाओ। हे अजर अमर बजरंग बली, मेरे जीवन में तुम आ जाओ। सीता की खोज करी तुमने, सागर को लांघ किया बौना। सीता की खोज करी तुमने, सागर को लांघ किया बौना। सागर को लांघ किया बौना, सागर को लांघ किया बौना। हे बलशाली बजरंग बली, हे बलशाली बजरंग बली, मेरे भी दुख मिटा जाओ। हे बलशाली बजरंग बली, मेरे भी दुख मिटा जाओ। हे अजर अमर बजरंग बली, मेरे जीवन में तुम आ जाओ। हे राम भक्त बजरंग बली, आ करके दर्श दिखा जाओ, आ करके दर्श दिखा जाओ, आ करके दर्श दिखा जाओ। लंका को किया था भस्म, लंका को किया था तुमने भस्म, तेरी बुद्ध युक्ति का क्या कहना। लंका को किया था तुमने भस्म, तेरी युक्ति बुद्धि का क्या कहना। तेरी बुद्ध युक्ति का क्या कहना, तेरी बुद्ध युक्ति का क्या कहना, तेरी बुद्धि युक्ति का क्या कहना। यहाँ लंका बहुत सी पनप रही, यहाँ लंका बहुत सी पनप रही, आ करके आग लगा जाओ, आ करके आग लगा जाओ। यहाँ लंका बहुत सी पनप रही, आ करके आग लगा जाओ। हे अजर अमर बजरंग बली, मेरे जीवन में तुम आ जाओ। हे अजर अमर बजरंग बली। और चौथा पद प्रस्तुत करूंगा इसको। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, बूटी लाए जीवन दाई थे तुम।
बूटी लाए जीवन दाता थे तुम, जब लक्ष्मण जी को सख्त लगी बूटी लाए जीवन दाता थे तुम, बूटी लाए जीवन दाता थे तुम, बूटी लाए जीवन दाता थे तुम। भारत में भी विष फैला जाता, इसकी भी औषध ले आओ, भारत में भी विष फैला जाता, इसकी भी औषध ले आओ। हे अजर अमर बजरंग बली, हे अजर अमर बजरंग बली, मेरे जीवन में तुम आ जाओ। हे राम भक्त बजरंग बली, आकर के दर्श दिखा जाओ। और अंतिम पद प्रस्तुत करता हूँ इस भजन का। बजरंग बली से हम क्या चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी क्या चाहते हैं, उसकी बात हम अभी करेंगे। श्री राम जानकी सेवा में प्रभु लगा दिया जीवन अपना, श्री राम जानकी सेवा में प्रभु लगा दिया जीवन अपना, प्रभु लगा दिया जीवन अपना। श्री राम जानकी सेवा में प्रभु लगा दिया जीवन अपना। मैं भी प्रभु सेवा कर पाऊं, मैं भी प्रभु सेवा कर पाऊं, ऐसा मुझको वर दे जाओ। मैं भी प्रभु सेवा कर पाऊं, ऐसा मुझको वर दे जाओ, ऐसा मुझको दे जाओ। हे अजर अमर बली, मेरे जीवन में तुम आ जाओ। हे राम भक्त बजरंग बली, आकर के दर्श दिखा जाओ, 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 आकर के दर्श दिखा जाओ। और बजरंग बली के इस भजन जो खराब हो रहा है, इसलिए कई बार ऐसा दिक्कत होती है कि शायद उतना साफ आप नहीं सुन पा रहे होंगे, लेकिन प्रयास करेंगे हम कि अपना लाइव को जारी रखें। ये समस्या आती रहती है आमतौर पर कि नेटवर्क ख़राब हो जाता है, यद्यपि वाईफाई से जुड़ा हुआ फिर भी क्यों नेटवर्क ख़राब हो रहा है हम इसको नहीं समझ पा रहे हैं। अब हम चूँकि बजरंग बली रुद्रावतार हैं, तो हम बजरंग बली की इस प्रस्तुति के बाद में हम चाहेंगे कि एक रचना प्रस्तुत करें हम, और वो रचना हो शिव जी के लिए। शिव शक्ति की महिमा जन जन गाते हैं, शिव शक्ति की महिमा जन जन गाते हैं, शिव शक्ति की महिमा जन जन गाते हैं। जीवन को शिव की कृपा से सफल बनाते हैं, जीवन को शिव की कृपा से सफल बनाते हैं। शिव शक्ति की महिमा को जन जन गाते हैं, शिव शक्ति की महिमा को जन जन गाते हैं। जीवन को शिव की कृपा से सफल बनाते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर कर के, द्वादश ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर कर के, द्वादश ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर कर के, यह लोक सुधारें और परलोक सफल बनाते हैं, यह लोक सुधारें और परलोक सफल बनाते हैं। शिव जी की शक्ति की महिमा जन जन गाते हैं। सावन के महीने में व्रत रख करके, सावन के महीने में व्रत रख करके, आहार शुद्धता को दृढ़ता से अपनाते हैं। सावन के महीने में व्रत रख करके, आहार शुद्धता को दृढ़ता से अपनाते हैं, दृढ़ता से अपनाते हैं। शिव शक्ति की महिमा को जन जन गाते हैं, जीवन को शिव की कृपा से सफल बनाते हैं। है सोमवार पवित्र दिवस शिव प्रिय होता है सोमवार पवित्र दिवस शिव प्रिय होता है। बालक बालक नर नारी शिव भक्त में होता है, बालक बालक नर नारी शिव भक्ति में होता है, शिव भक्ति में होता है। भजन कीर्तन करके उपवास मनाते हैं, भजन कीर्तन करके उपवास मनाते हैं। शिव शक्ति की महिमा को
जन जन गाते हैं शिव शक्ति की महिमा को, जन जन गाते हैं शिव शक्ति की महिमा को, जन जन गाते हैं, जन जन गाते हैं। शिव गौरी की मूर्ति को स्थापित करते हैं, शिव गौरी की मूर्ति को स्थापित करते हैं। भाव तुम्हारे प्रेमी सब यही मन में भरते हैं, भाव तुम्हारे प्रेमी सब अपने मन भरते हैं, भाव तुम्हारे मन में अपने भरते हैं। शिवप्रिय भोजन के भोग लगाते हैं, शिवप्रिय भोजन के फिर भोग लगाते हैं। शिव शक्ति की महिमा को जन जन गाते हैं, जीवन को शिव की कृपा से सफल बनाते हैं। अपनी दान दक्षिणा से, अपनी क्षमता से दान दक्षिणा देकर, अपनी इस क्षमता से दान दक्षिणा लेकर, अपनी क्षमता से दान दक्षिणा देकर, अपनी क्षमता से दान दक्षिणा देकर, दान दक्षिणा देकर शिव जी को देखो गंगा जल कर में लेकर, शिव जी को देखो गंगा जल कर में लेकर। शिव पुराण की कथा ये भगत रखवाते हैं, शिव पुराण की कथाएं ये भगत रखवाते हैं, ये भगत रखवाते हैं, ये भगत रखवाते हैं। जीवन को शिव की कृपा से सफल बनाते हैं। सावन मास हो जाता है पूरा शिव में ही, सावन मास हो जाता है पूरा शिव में ही। गली गली चौबारे होता शिव में ही, गली गली सब चौबारे होते शिव में ही। मंदिर और शिवालय में, मंदिर और शिवालय में प्रसाद बंटवाते हैं, मंदिर और शिवालयों में प्रसाद बंटवाते हैं, मंदिर और शिवालय में प्रसाद बंटवाते हैं। शिव शक्ति की महिमा को जन जन गाते हैं, शिव शक्ति की महिमा को जन जन गाते हैं। अंतिम पद प्रस्तुत करूंगा इसका। आओ साधक तुम भी, तो आओ साधक तुम भी अब पूजा कर लो, आओ साधक तुम भी अब पूजा कर लो। संकल्प नहीं मन में, संकल्प नहीं मन में अब कोई दूजा कर लो। आओ साधक तुम भी अब पूजा कर लो। आओ साधक तुम भी अब पूजा कर लो। संकल्प नहीं मन में कोई दूजा कर लो, कोई दूजा कर लो। साक्षात तुम्हें शिव जी, साक्षात तुम्हें शिव जी दर्शन दे जाते हैं, साक्षात तुम्हें शिव जी दर्शन दे जाते हैं। शिव शक्ति की महिमा को जन जन गाते हैं, जीवन को शिव की कृपा से सफल बनाते हैं, जीवन को शिव की कृपा से सफल बनाते हैं, सफल बनाते हैं, सफल बनाते हैं, सफल बनाते हैं। और अब हम एक और भजन प्रस्तुत करना चाहेंगे, क्योंकि बजरंग बली की हम पूजा कर ही चुके हैं और इसके बाद में हम अब एक रचना सुनाना चाहेंगे भगवान श्री राम के लिए। क्योंकि यदि हनुमान जी हैं तो श्री राम जी हैं, श्री राम जी हैं तो हनुमान हैं। और ये दीपावली के समय लिखी गई थी, तो इसमें दीपावली की बात भी है और दीपावली के साथ साथ भगवान श्री राम के बहुत से सत्कर्मों की बात है कि उन्होंने जनमानस के लिए, उन्होंने जन कल्याण के लिए क्या क्या किया। हे पुरुषोत्तम राम, हे पुरुषोत्तम राम आपका स्वागत है, हे पुरुषोत्तम राम आपका स्वागत है। दीपमालिका सजा रखी है स्वागत है, हे पुरुषोत्तम राम आपका स्वागत है। दीपमालिका सजा रखी है स्वागत है।
तुम गए राम बनवास लिया, तुम गए राम बनवास लिया, संग लखन और सीता थी। तुम गए राम बनवास लिया, संग लखन और सीता थी। सेवक भाई लखन और भार्या तुम्हारी सीता थी। सेवक भाई लखन और भार्या तुम्हारी सीता थी। हे राम पुरुषोत्तम राम आपका स्वागत है। हे पुरुषोत्तम राम आपका स्वागत है। आए विजयी होकर देखो, आए विजयी होकर देखो, राम अयोध्या यथावत है। आए विजयी होकर देखो, राम अयोध्या यथावत है। राम अयोध्या यथावत है। राम अयोध्या यथावत है सत्य यही अयोध्या ने, है सत्य यही अयोध्या ने। हे राम तुम्हारी प्रतीक्षा की, है सत्य यही अयोध्या ने। हे राम तुम्हारी प्रतीक्षा की। अयोध्या का मतलब यह है कि अयोध्या की जनता और अयोध्या के जनसेवक, अयोध्या का सिंहासन भी जोड़ सकते हैं। पूरे राज्य ने प्रतीक्षा की है। हे सत्य यही अयोध्या ने, हे राम तुम्हारी प्रतीक्षा की। पादुकाएं लेकर भाई भरत ने नई राज्य व्यवस्था की, तुम्हारी राज्य व्यवस्था की। आओ राम संभालो अब राजकाज अनागत है। आओ राम संभालो अब राजकाज अनागत है। हे पुरुषोत्तम राम आपका स्वागत है। दीपमालिका सजा रखी है, स्वागत है। दीपमालिका सजा रखी है, स्वागत है। और कैसी विडंबनाएं थी श्री राम के जाने के बाद, किस तरह से परेशान थी जनता। तुम गए यहाँ से सब कैसे, तुम गए यहाँ से सब कैसे, दुख की धारा में बहते रहे। तुम गए यहाँ से सब कैसे, दुख की धारा में बहते रहे। कैसे यह जन जन तुम बिन, कैसे ये जन जन तुम बिन, इतनी दूरी को सहते रहे, इतनी दूरी को सहते रहे। आए आज तुम सिया सहित, आए आज तुम सिया सहित, हे राम तथागत है, हे राम तथागत है। हे पुरुषोत्तम राम आपका स्वागत है। दीपमालिका सजा रखी है, स्वागत है। और क्या क्या कार्य किए भगवान श्री राम ने। असुरों का वध किया, वन में नई व्यवस्था की। असुरों का वध किया, वन में नई व्यवस्था की। वनवासी भी मित्र बनाए, नई समाज व्यवस्था की। असुरों का वध किया, वन में नई व्यवस्था की। जंगल में नई व्यवस्था की। और वनवासी भी मित्र बनाए, नई समाज व्यवस्था की। नई समाज व्यवस्था दी। आए साथ वनवासी और राजसी मित्र नवागत हैं। आए साथ वनवासी और राजसी मित्र नवागत हैं। हे पुरुषोत्तम राम आपका स्वागत है। दीपमालिका सजा रखी है, स्वागत है। अंतिम पद प्रस्तुत करेंगे। है आवाहन राम जी बंधु सहित, है आवाहन राम जी, है आवाहन बंधु सहित, ऐसी राज्य व्यवस्था दे देना। है आवाहन राम बंधु सहित, ऐसी शासन व्यवस्था दे देना। लग्न करें यहाँ द्वेष बणों से, लग्न करें यहाँ द्वेष बणों से। गुरु को प्रेम सुधा बरसाने देना, प्रेम सुधा बरसाने देना। हे राम तुम्हारा राज्य तुम्हारा, हे राम राज्य तुम्हारा अभ्यागत है, राज्य तुम्हारा अभ्यागत है। हे पुरुषोत्तम राम आपका स्वागत है। हे पुरुषोत्तम राम आपका स्वागत है। हे पुरुषोत्तम राम आपका स्वागत है। दीपमालिका सजा रखी है, स्वागत है। दीपमालिका सजा रखी है, स्वागत है। दीपमालिका सजा रखी है, स्वागत है। और हम एक और भजन प्रस्तुत करना चाहते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या प्रस्तुति उसके बाद हो पाएगी। हमने बात की बजरंग बली की, हमने बात की शिव जी की, हमने बात की श्री राम की, तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि हम बात सीता जी की क्यों न करें।
तो सीता जी की बात वही, जब जहाँ जहाँ राम है वहाँ सीता है। हमारे साथ आभा अग्रवाल जी लगातार जुड़ी हुई थी, जो कि पटल की संचालिका हैं, व्यवस्थापिका हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं राकेश भटनागर जी, विद्वान पुरुष हैं, अच्छे रचनाकार हैं। शिवपुरी में रहते हुए अपनी ब्रजभाषा को नहीं भूले हैं, और ब्रजभाषा को नहीं भूलें तो कान्हा को नहीं भूलेंगे, भगवान श्री राम को नहीं भूलेंगे। क्योंकि ब्रज तो इसीलिए भगवान कृष्ण ने लिया था कि निश्चित रूप से जो लोग ईश्वर को भूल गए हैं उन्हें एहसास कराया जाए कि हाँ, ईश्वर हैं, और आपकी सहायता के लिए और आपको निष्कंटक आपके राह को करने के लिए ईश्वर आते हैं। तो सीता जी के लिए हम रचना एक प्रस्तुत करना चाहेंगे, एक वचन प्रस्तुत करना चाहेंगे। सीता जी की कहानी है कि किस प्रकार से हम ये उम्मीद करते हैं कि माँ सीता ने जो जीवन पाया था, जो अवतार पाया था, उसमें क्या क्या कष्ट थे। माँ सीता ने कष्ट सहे, माँ सीता ने कष्ट सहे, जीवन में कठिनाई थी। माँ सीता ने कष्ट सहे, जीवन में कठिनाई थी। ये जन्म मिला तो राम मिले, इच्छा ये पन पाई थी। माँ सीता ने कष्ट सहे, जीवन में कठिनाई थी, जीवन में कठिनाई थी। ये जन्म मिले तो राम मिले, ये जन्म मिला तो राम मिले, इच्छा ये पन पाई थी, इच्छा ये पन पाई थी। हल जोतते मिली थी जनक राजा को, हल जोतते मिली थी जनक राजा को। लालन पालन किया था, खुशी थी राजा को। लालन पालन किया, खुशी थी राजा को, खुशी थी राजा को। पिता की चिंता बढ़ रही, पिता की चिंता बढ़ रही, आई जब तरुणाई थी। माँ सीता ने कष्ट सहे, जीवन में कठिनाई थी। रचाया स्वयंवर राजा ने, शर्त कठिन रख ली थी। रचाया स्वयंवर राजा ने, तब शर्त कठिन रख ली थी। असफल हुए सब राजकुमार, प्रभु ने लाज रखी थी। रचाया स्वयंवर राजा ने, शर्त कठिन रख ली थी। असफल हुए सब राजकुमार, प्रभु ने लाज रखी थी, प्रभु ने लाज रखी थी। और राम ने भंग किया धनुष को, राम ने भंग किया धनुष को, सारी सभा शर्माई थी। राम ने भंग किया था धनुष को, सारी सभा शर्माई थी। माँ सीता ने कष्ट सहे, जीवन में कठिनाई थी, जीवन में कठिनाई थी। ये जन्म मिले तो राम मिले, इच्छा ये पन पाई थी, इच्छा ये पन पाई थी। आई अयोध्या बन युवरानी, आई अयोध्या बन युवरानी, जीवन उत्सव जैसा था। आई अयोध्या बन युवरानी, जीवन उत्सव जैसा था। राज तिलक श्री राम का आयोजित होने को था, आयोजित होने को था। अयोध्या बन युवरानी, दिन उत्सव जैसा था। राज तिलक श्री राम का आयोजित होने को था। दशरथ द्वारा के कई, दशरथ द्वारा के कई, राम को वनवास दिलाई थी। दशरथ द्वारा के कई, राम को वनवास दिलाई थी, राम को वनवास दिलाई थी। यह जन्म मिला तो राम मिले, इच्छा ये पन पाई थी। वन साथ चली उनके, जिनका वर्ण किया था। वन साथ चली उनके, जिनका वर्ण किया था। बड़ी कुटिलता से माता का रावण ने हरण किया था। वन साथ चली उनके, जिनका वर्ण किया था। प्रभु श्री राम के साथ वन चल दिया, अगर वो बन जाएंगे तो मैं वन क्यों नहीं जाऊंगी। उन्होंने मेरा वर्ण किया है तो निश्चित रूप से उन्हीं के साथ रहूंगी मैं। वन साथ चली उनके, जिनका वर्ण किया था। बड़ी कुटिलता से माता का रावण ने हरण किया था।
रावण वध के बाद पुनः रावण वध के बाद पुनः राम ने सीता पाई थी, राम ने सीता पाई थी, राम ने सीता पाई थी। और अंतिम पद इसका, जनता के तानों से फिर, जनता के तानों से फिर माता को वनवास मिला, जनता के तानों से फिर माता को वनवास मिला, माता को वनवास मिला। लव कुश जन्मे बड़े हुए, लव कुश जन्मे बड़े हुए, पुनः अयोध्या धाम मिला। जनता के तानों से फिर माता को वनवास मिला, वनवास मिला। उसके बाद में किस प्रकार से एक माता, आजकल बड़े जिम्मेदारी के साथ महिलाएं कहती हैं, आज कलयुग में कहती हैं, त्रेता की बात थी, उसके बाद में द्वापर गुजर गया और आज महिलाएं बहुत संघर्ष के बाद में कई बार कहती हैं आई एम सिंगल मदर। माँ सीता ने एक बार भी नहीं कहा कि आई एम सिंगल मदर, राम मेरे नहीं हैं। ये बहुत बड़ी बात थी, उस समय के संस्कार थे, लेकिन क्या कितने कष्ट सहे थे कि जनता के तानों से फिर माता को वनवास मिला, माता को वनवास मिला। लव कुश जन्मे बड़े हुए, लव कुश जन्मे बड़े हुए, पुनः अयोध्या वास मिला, पुनः अयोध्या वास मिला। लव कुश को पालने में माँ सीता ने पूरी सामर्थ्य लगा दी और कहते हैं कि विधि का विधान था कि ऋषि वाल्मीकि का साथ मिला पिता की तरह से, और लव कुश को पूरी तरह से सारे गुण के साथ में सद्गुण मिले। लेकिन राम माँ सीता को क्या मिला, माँ सीता को क्या मिला? बस यही प्रश्न था इसमें कि जनता के तानों से फिर माता को वनवास मिला, माता को वनवास मिला। लव कुश जन्मे बड़े हुए, पुनः अयोध्या वास मिला। आदरणीय राकेश भटनागर जी कह रहे हैं कि मेरे मोबाइल में तकनीकी गड़बड़ी के कारण धर्मपत्नी के मोबाइल से आपके काव्य पाठ का आनंद ले रहा हूँ। निश्चित रूप से आप काव्य पाठ का आनंद ले रहे हैं, काव्य पाठ का, और आरती जी को भी आप समर्पित कर रहे हैं, निश्चित रूप से काव्य पाठ का आनंद ले रहे हैं। तो उनका भी नाम है और भगवान श्री राम की कथा उनके मोबाइल के द्वारा सुनी जा रही है। भगवान हनुमान जी की भक्ति की बात हो रही, शिव जी की बात हो रही है, उन सब का में उनका भी योगदान है, तो निश्चित रूप से उनको भी आभार प्रकट करना पड़ेगा। तो लव कुश जन्मे बड़े हुए, पुनः अयोध्या वास मिला, पुनः अयोध्या वास मिला। राम मिले उससे पहले ही, राम मिले उससे पहले ही, माँ धरती माँ में समाई थी, माँ धरती माँ में समाई थी। राम मिले उससे पहले माँ धरती माँ में समाई थी, माँ धरती माँ में समाई थी। माँ सीता ने कष्ट सहे, जीवन में कठिनाई थी। ये जन्म मिला तो राम मिले, इच्छा ये पन पाई थी, इच्छा ये पन पाई थी, इच्छा ये पन पाई थी, इच्छा ये पन पाई थी। और इसके बाद में एक और रचना, क्योंकि बात हनुमान जी की है तो बात राम और की होगी। एक और घटना, वही घटना जो कि, और फिर शिव जी की एक, जी सीता स्वयंवर की बात करते हैं हम कि स्वयंवर रचा रहे जनक, राजा जानकी विवाह को। स्वयंवर रचा रहे जनक, राजा जानकी विवाह को। राजकुमार आए अनेक, जानकी विवाह को। स्वयंवर रचा रहे जनक, राजा जानकी विवाह को। राजकुमार आए अनेक, जानकी विवाह को, जानकी विवाह को। स्वयंवर में उठाना था शिव जी के धनुष को, स्वयंवर में उठाना था शिव जी के धनुष को। आए अनेक राजा, हिला पाए न धनुष को। आए अनेक राजा, हिला पाए न धनुष को, हिला पाए न धनुष को। चिंता की रेखाएं विदेह के, चेहरे पर कैसे विवाह हो।
चिंता की रेखाएं विदेह के चेहरे पर, कैसे विवाह हो। स्वयंवर रचा रहे जनक राजा, जानकी विवाह को, जानकी विवाह को। गुरु विश्वामित्र ने आदेश दिया युवराज राम को, गुरु विश्वामित्र ने आदेश दिया गुरु युवराज राम को। जाओ राम प्रयास करो, रखो अयोध्या के मान को। गुरु विश्वामित्र ने आदेश दिया युवराज राम को, जाओ राम प्रयास करो, रखो अयोध्या के मान को। उठो राम संधान करो, तो पूरा सीता विवाह हो। उठो राम संधान करो, तो पूरा सीता विवाह हो। स्वयंवर रचा रहे जनक राजा, जानकी विवाह को, जानकी विवाह को। ये कहते हैं कि यदि आप सीता स्वयंवर की बात करें, उस चर्चा को करें, तो आपको बहुत पुण्य प्राप्त होता है। शायद स्वयंवर की परंपरा जो प्रारंभ हुई थी उसका बड़ा उत्कृष्ट रूप था कि आप माँ सीता हैं और माँ सीता का जब स्वयंवर होना है तो भगवान श्री राम, कोई ऐसे राजा कैसे उसको स्वयंवर को जीत सकता था। नमन गुरु को किया, शिव धनुष उठा लिया। नमन गुरु को किया, शिव धनुष उठा लिया। नमन गुरु को किया, शिव धनुष को उठा लिया। कुछ को हुआ डाह तो कुछ ने हर्ष प्रकट किया। नमन गुरु को किया, धनुष उठा लिया। नमन गुरु को किया, धनुष उठा लिया। तो कैसे नहीं धनुष उठा सकते थे, क्योंकि भगवान श्री राम थे और जानकी का पाणी ग्रहण करना था। नमन गुरु को किया, शिव धनुष उठा लिया। कुछ को हुआ डाह कुछ ने हर्ष प्रकट किया। टूटा प्रत्यंचा चढ़ते ही, शिव धनुष सीता विवाह को। टूटा प्रत्यंचा चढ़ते ही, शिव धनुष सीता विवाह को। स्वयंवर रचा रहे जनक राजा, जानकी विवाह को। स्वयंवर रचा रहे जनक राजा, जानकी विवाह को। और अंतिम पद प्रस्तुत करता हूँ कैसे कैसे वहाँ पर फिर कुछ नाटकीय कृत्य होते हैं और उसके बाद में स्वयंवर पूरा हो जाता है। परशुराम आए, क्रुद्ध हुए, फिर मान जाते हैं। बहुत बड़ी कथा है कि परशुराम जी आते हैं कि किसने धनुष तोड़ा, और उसके बाद में धनुष तोड़ने की बात आती है तो लक्ष्मण सामने आ जाते हैं। लक्ष्मण से परशुराम लक्ष्मण संवाद बहुत लंबा संवाद है, कभी समय मिलेगा उस संवाद पे भी आपको रचना प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। और विवाद के बाद में भगवान श्री राम को पहचानते हैं कि परशुराम भी अवतार हैं हरि के और श्री राम भी अवतार हैं हरि के। और वो अलग बात है, इतने सारे हरि के अवतार हैं, विभिन्न अलग अलग कलाओं के हैं, अलग अलग कार्यों के हैं, तो निश्चित रूप से वो परशुराम जी को प्रणाम करते हैं राम जी, और परशुराम जी राम जी को प्रणाम करते हैं। उसके बाद में सारी समस्याओं का अंत हो जाता है। तो परशुराम आए, क्रुद्ध हुए, फिर मान जाते हैं। परशुराम आए, क्रुद्ध हुए, फिर मान जाते हैं। जनक ने की घोषणा, स्वयंवर राम जीत जाते हैं। जनक ने की घोषणा, स्वयंवर श्री राम जीत जाते हैं। स्वयंवर श्री राम जीत जाते हैं। वरमाला डाली सीता ने, वरमाला डाली सीता ने, देखो सीता विवाह को। वरमाला डाली सीता ने, संपूर्ण देखो सीता विवाह को। स्वयंवर रचा रहे जनक राजा, स्वयंवर रचा रहे जनक राजा, जानकी विवाह को। स्वयंवर रचा रहे जनक राजा, जानकी विवाह को, जानकी विवाह को। और यदि आज सबकी इच्छा हो तो अंतिम रचना प्रस्तुत करके मैं समापन करना चाहूँगा। और वो रचना प्रस्तुत करूँ, एक भजन और प्रस्तुत करता हूँ। मैं एक भजन प्रस्तुत करना चाहता था, लेकिन ये भजन जब मन में आया है तो दूसरा कर देते हैं। जैसे भगवान जी की बात करते हैं, हनुमान जी की बात करते हैं, और इसी तरह से एक भक्त की बात जब करेंगे हम तो भक्त की बात करेंगे, भगवान की बात भी करेंगे तो हम कहना चाहेंगे
अब हम चाहेंगे समापन कान्हा की प्रति एक रचना से करें, और समय 45 मिनट का लेना था, लेकिन अभी 45 मिनट हो चुके हैं, तो हम 5 मिनट और एक रचना आएगी, उसका समापन करेंगे। शीर्षक है कन्हैया। मेरे कान्हा मेरे कन्हैया, मेरे कान्हा मेरे कन्हैया, आजा तुझे पुकारूं मैं। मेरे कान्हा मेरे कन्हैया, आजा तुझे पुकारूं मैं। मेरे कान्हा मेरे कन्हैया, आजा तुझे पुकारूं मैं। आजा तुझे पुकारूं मैं। मन नहीं लगता इस दुनिया में, आजा तुझे पुकारूं मैं। आजा तुझे पुकारूं मैं। संसार में भेजा प्रभु हमको, ज्ञान भी तुम दे देते हो। संसार में भेजा प्रभु हमको, ज्ञान भी तुम दे देते हो। शरीर दिया था प्रभु जी तो, विवेक भी तुम दे देते हो। संसार में भेजा प्रभु हमको, ज्ञान भी तुम दे देते हो। शरीर दिया था प्रभु हमको, और विवेक भी दे देते हो। और विवेक भी दे देते हो। अपनी छोटी बुद्धि से ही, अपनी छोटी बुद्धि से ही, आजा तुझे पुकारूं मैं। मेरे कान्हा मेरे कन्हैया, आजा तुझे पुकारूं मैं। बालक था मैं छोटा, मंदिर मंदिर जाता था। बालक था मैं छोटा, मंदिर मंदिर जाता था। बालक था मैं छोटा, मंदिर मंदिर जाता था। हर एक जगह पे कान्हा, तेरी कृपा ही पाता था। हर एक जगह पे कान्हा, तेरी कृपा ही पाता था। तेरी कृपा ही पाता। आज हो गया हूँ अकेला, आज हो गया अकेला, तो आजा तुझे पुकारूं मैं। आज हो गया हूँ अकेला, आजा तुझे पुकारूं मैं। आजा तुझे पुकारूं मैं। किशोर हुआ भगवन तो, सबका प्यारा था। व्यक्ति के साथ ऐसा होता है जब बचपन में होता है, जो माता पिता बताते हैं, ईश्वर उसी रूप में देखते हैं। और जब व्यक्ति किशोरावस्था में आता है तो न जाने कितने लोग प्यार करते हैं, अपने से बड़े अपने से छोटे, लेकिन उसके मन में क्या रहता है बात वही आती है। किशोर हुआ भगवन में तो सबका प्यारा था। किशोर हुआ भगवन में तो सबका प्यारा था। मन में लेकिन चित्र भगवन एक तुम्हारा था। मन में लेकिन चित्र भगवन एक तुम्हारा था। भगवन एक तुम्हारा था। आज भी खोजूं तुमको, आज भी खोजूं तुमको, कब तक कान्हा पुकारूं मैं। आज भी खोजूं तुमको, आजा कान्हा पुकारूं तुम, आजा मुझे पुकारूं। निश्चित रूप से जब भाव बढ़ जाते हैं तो उन भाव में यही कहते हैं, कान्हा कैसे पुकारूं। बचपन से पुकारता रहा हूँ, लेकिन अब पुकारने का तरीका क्या हो जो क्या पाओगे। आज भी खोजूं मैं तुमको, कब तक तुझे पुकारूं मैं। आज भी खोजूं मैं तुमको, कब तक तुझे पुकारूं मैं। युवा हुआ तो भगवन, भुजबल मुझ में होता था। एक यात्रा है मनुष्य की, उस यात्रा को मैंने कान्हा की भक्ति के साथ जोड़ने का प्रयास किया। युवा हुआ तो भगवन, मुझ में भुजबल होता था। युवा हुआ तो भगवन, मुझ में भुजबल होता था। लेकिन मेरे मन में तो तेरा ही बल होता था। लेकिन मेरे मन में तो तेरा ही बल होता था। तेरा ही बल होता था। तेरे बल को याद करूं, तेरे बल को याद करूं, अब तक तुझे पुकारूं मैं। तेरे बल को याद करूं, अब तक तुझे पुकारूं मैं। मेरे कान्हा मेरे कन्हैया, आजा तुझे पुकारूं मैं। आजा तुझे पुकारूं मैं। गृहस्थ में आया है प्रभु जी, तो परिवार भी पाला था। गृहस्थ में आया है प्रभु जी, तो परिवार को पाला था। तो परिवार को पाला था। मेरे मन की बात सुनो, तुमने ही तो पाला था।
ग्रस्त में आया है प्रभु जी, तो परिवार को पाला था। दुनिया यही जानती है कि व्यक्ति गृहस्थ में जब आ जाता है तो अपना प्रयास करता है, धनोपार्जन करता है, अपने परिवार को पालता है, लेकिन ये बात नहीं होती। यदि मन में भाव आपके ईश्वर के हैं तो गृहस्थ में आए थे प्रभु जी, तो परिवार को पाला था, तो परिवार को पाला था। मेरे मन की बात सुनो, तुमने ही तो पाला था, तुमने ही तो पाला था। मेरे सहारे मेरे प्यारे, मेरे सहारे मेरे प्यारे, आजा तुझे पुकारूं मैं। मेरे सहारे मेरे प्यारे, आजा तुझे पुकारूं मैं। मेरे कान्हा मेरे कन्हैया, आजा तुझे पुकारूं मैं, आजा तुझे पुकारूं मैं। दुनिया में रहता हूँ हे प्रभु जी, पुण्य पाप समाए हैं। दुनिया में रहता हूँ प्रभु जी, पुण्य पाप समाए हैं। निश्चित रूप से पुण्य पाप समाए। हमारे साथ आभा अग्रवाल जी, आर्यन सिंह जी और राकेश भटनागर जी जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से हम उनको धन्यवाद करते हैं कि आप जुड़े हैं, साथ साथ आप इन भजनों को सुन भी रहे हैं और साथ साथ उत्साहवर्धन भी कर रहे हैं। दुनिया में रहता हूँ प्रभु जी, पुण्य पाप समाये हैं। पुण्य और पाप सभी मनुष्यों से हो जाते हैं, जाने हो जाते हैं, अनजाने हो जाते हैं। तो इस कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं पापी नहीं हूँ। इसीलिए हम कहते हैं ईश्वर से कि मैं कुछ जानता नहीं हूँ और मैं पाप कर्मी हूँ। ऐसा नहीं है कि जानबूझ के पाप करता है, पाप हो जाते हैं। तो अपने पापों को जानना भी जरूरी है, उसको जन्माना भी जरूरी है ईश्वर को। हे प्रभु, हमने पाप किए, आगे न करूं। कि दुनिया में रहा हूँ प्रभु जी, पुण्य पाप समाये हैं, पुण्य पाप समाये हैं। हर पल मेरे कान्हा तेरे ही वचन सुहाए हैं, हर पल मेरे कान्हा तेरे वचन सुहाए हैं। झंझावातों में फंसता हूँ, झंझावातों में फंसता हूँ, आजा तुझे पुकारूं मैं। झंझावातों में फंसता हूँ, आजा तुझे पुकारूं मैं। मेरे कन्हैया मेरे कान्हा, आजा तुझे पुकारूं मैं, आजा तुझे पुकारूं मैं। अंतिम पद इस रचना का प्रस्तुत करूंगा। तुमने दिया था ये जीवन, भरपूर जी लिया मैंने। तुमने दिया था ये जीवन, भरपूर जी लिया मैंने। तुमने दिया था ये जीवन, भरपूर जी लिया मैंने। तेरी साधना का अमृत भरपूर पी लिया मैंने। तेरी साधना का अमृत भरपूर पी लिया मैंने। भवसागर पार लगाओ कान्हा, भवसागर पार लगाओ कान्हा, आजा तुझे पुकारूं मैं। भवसागर पार लगाओ कान्हा, आजा तुझे पुकारूं मैं। मेरे कान्हा मेरे कन्हैया, आजा तुझे पुकारूं मैं, आजा तुझे पुकारूं मैं, आजा तुझे पुकारूं मैं, आजा तुझे पुकारूं मैं। मैं चाहता हूँ कि अंत में एक रचना और प्रस्तुत कर दूँ, छोटी सी रचना प्रस्तुत कर दूँ। और रचना में चाहता हूँ कि रचना प्रस्तुत करूँ। मैं रचनाएं बहुत से भजन लिखे हैं, लेकिन आप चूक बात होती है तो मैं चाहूँगा उसी क्रम में करता जाऊँ, आगे बढ़ता जाऊँ। और एक रचना थी और परिष्कृत हुई है नहीं पति मुझे पता नहीं, एक बार किसी कार्यक्रम में पढ़ी थी मैंने, 1 जनवरी में लिखी थी, उसे प्रस्तुत करता हूँ। मेरे कान्हा। भगवान कृष्ण की पूजा खाटू श्याम के रूप में भी होती है। बरबरीक जिनको वरदान दिया था भगवान ने कि तुम्हारी पूजा मेरे नाम से होगी, तो बस मैं यही उन्हीं के लिए सुनाता हूँ। भगवान कृष्ण के नाम से ही बरबरीक की पूजा होती है, श्याम जी के नाम से। अंतिम प्रस्तुत करता हूँ और इस को प्रस्तुत करके ही समापन होगा। मेरा खाटू वाला श्याम दुलारा सबका प्यारा है। मेरा खाटू वाला श्याम दुलारा सबका प्यारा है। और सब साथी हैं विजयी का, तू हारे का सहारा है। मेरा खाटू वाला श्याम दुलारा सबका प्यारा है।
सबका प्यारा है और सब साथी हैं विजयी के। ये हारे का सहारा है, तू हारे का सहारा है, हारे का सहारा है। जन्म मिला इस धरती पर पल पल उन्नति की, जन्म मिला इस धरती पर पल पल उन्नति की। प्रभु की सेवा में हमने पल पल अवनति की। जन्म मिला इस धरती पर पल पल उन्नति की, पर प्रभु की सेवा में हमने पल पल अविनति की। आज थका हूँ अपने कर्म से, आज थका हूँ अपने कर्म से, अब तू ही सहारा है। आज थका हूँ अपने कर्म से, श्याम तू ही सहारा है। मेरा खाटू वाला श्याम दुलारा सबका प्यारा है। माता पिता ने लालन पालन करके बड़ा किया, माता पिता ने लालन पालन करके बड़ा किया। बड़ा किया भगवन और पैरों पे खड़ा किया। माता पिता ने लालन पालन करके बड़ा किया, बड़ा किया भगवन और पैरों पे खड़ा किया। इस जीवन की धारा विषम है, इस जीवन की धारा विषम है, तू ही किनारा है। इस जीवन की धारा विषम है, तू ही किनारा है। मेरा खाटू वाला श्याम दुलारा सबका प्यारा है। जन्म मिला था इस जग में तेरी कृपा हुई, जन्म मिला था इस जग में तेरी कृपा हुई। जीवन यापन होता मेरा तेरी कृपा हुई। जन्म मिला था इस जग में तेरी कृपा हुई। जीवन यापन होता मेरा तेरी कृपा हुई। जग में खोए ऐसे भूले, जग में खोए ऐसे भूले, तू ही पिता हमारा है। जग में खोए ऐसे भूले, तू ही पिता हमारा है। मेरा खाटू वाला श्याम दुलारा सबका प्यारा है। आया हूँ इस जग में तो कुछ अच्छा काम करूँ, आया हूँ इस जग में तो कुछ अच्छा काम करूँ। तेरे संसार में श्याम जी तेरा ही मैं नाम करूँ। तेरी इस दुनिया में श्याम जी तेरा ही मैं नाम करूं, तेरा ही मैं नाम करूं। तू ही मेरा संबल है, तू ही मेरा संबल है, तू ही सहारा है। तू ही मेरा संबल है, तू ही सहारा है। मेरा खाटू वाला श्याम दुलारा सबका प्यारा है। बचपन से ही तेरी हम पूजा करते हैं, बचपन से ही तेरी हम पूजा करते हैं। श्याम हमारी सारी विपदा हरते हैं। बचपन से ही तेरी हम पूजा करते हैं। श्याम हमारी सारी विपदाएं हरते हैं। इस भेद भरी दुनिया में, इस भेद भरी दुनिया में तेरा भरोसा तिहारा है। इस भेद भरी दुनिया में भरोसा तिहारा है। मेरा खाटू वाला श्याम दुला सबका प्यारा है, सबका प्यारा है। अंतिम दो पद और होंगे, इसके बाद समापन करेंगे। माँ ने सिखाया बेटा सबकी करो भलाई, माँ ने सिखाया बेटा सबकी करो भलाई। माँ ने सिखाया बेटा सबकी करो भलाई। पिता कहें बेटे से करो न तुम रुसवाई, पिता कहें अपनों से करो न तुम रुसवाई। माँ ने सिखाया बेटा सबकी करो भलाई, और पिता कहें अपनों से करो न कभी रुसवाई, करो न कभी रुसवाई। रुसवा किया है हमको जगत ने, रुसवा किया है हमको जगत ने, अब तुमको पुकारा है। रुसवा किया है हमको जगत ने, अब तुमको पुकारा है। मेरा खाटू वाला श्याम दुलारा सबका प्यारा है। मेरा खाटू वाला श्याम दुलारा सबका प्यारा है। अंतिम पुष्प अर्पित करता हूँ भगवान कृष्ण के चरणों में, भगवान खाटू श्याम के चरणों में।
श्याम मेरे हो मैं भी तो श्याम तुम्हारा हूँ, श्याम मेरे हो मैं भी तो श्याम तुम्हारा हूँ, श्याम मेरे हो मैं भी तो श्याम तुम्हारा हूँ, फिर इस जालिम दुनिया से मैं क्यों हारा हूँ। श्याम मेरे हो मैं भी तो श्याम तुम्हारा हूँ, फिर इस जालिम दुनिया से मैं क्यों हारा हूँ, मैं क्यों हारा हूँ। और तुमने ही प्रभु गले लगाया, तुमने ही प्रभु गले लगाया और दुलारा है, तुमने ही प्रभु गले लगाया और दुलारा है, मेरा खाटू वाला श्याम दुलारा सबका प्यारा है, मेरा खाटू वाला श्याम दुलारा सबका प्यारा है। और सब साथी हैं विजयी के, तू हारे का सहारा है, हारे का सहारा है, हारे का सहारा है, हारे का सहारा है, हारे का सहारा है। बहुत बहुत आभार मेरे ये भजन सुनने के लिए। और ये भजन की प्रेरणा, भजनों की बात लेखन के बाद में सभी लोगों के साथ जुड़ने का मैं जीवन भर लिखता रहा और लिखने के बाद में प्रयास किया कि मैं सीधे सीधे टीवी की दुनिया में जाऊं। आदरणीय प्रवीण जी ने सहयोग किया और मुझे सतमुला कवियों की चौपाल में उन्होंने एक पद भी दिया और साथ साथ लगातार एंकरिंग कराई। लेकिन फेसबुक पर आना और यूट्यूब पर अपनी रचना डालना, ये सब के लिए प्रेरित राजवाला पुंडरीक जी ने किया निश्चित रूप से। उन्होंने कहा कि आप ऑफलाइन कार्यक्रमों में जाओ, सिर्फ एंकरिंग करने से या सिर्फ रचनाएं लिखने से, अच्छा लिखने से या ख़राब लिखने से इसकी मीमांसा कब होगी, मंच पे होगी, चाहे वो ऑनलाइन मंच हो चाहे वो ऑफलाइन मंच हो। तो निश्चित रूप से एक सीधे सीधे सार्वजनिक रूप से संबल देने वाले राजवाला पुंडरीक जी हैं और कहा कि नहीं, आपको मंचों पर जाना ही होगा और जहाँ मैं जाऊँगी आप भी जाओगे। प्रयास किया उन्होंने और मैं वहाँ भी गया। नहीं तो मैं तो सिर्फ इसी उसमें था कि आप अच्छी रचनाएं लिखो और टीवी पे एंकरिंग करो और इस तरह के कार्यक्रम करो, एक या तो पॉडकास्ट करना, ये इसी समय था। लेकिन रचनाएं प्रस्तुत करना, ये इनकी प्रेरणा से। तो बहुत बहुत आभार। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे साथ आर्यन सिंह जी जुड़े हैं, हमारे साथ भटनागर जी जुड़े हुए हैं, राजवाला पुंडरीक जी हमारे साथ जुड़ी हैं, हमारे साथ आभा अग्रवाल जी जुड़ी हैं। आभा अग्रवाल जी इस कार्यक्रम की संयोजिका भी हैं। कोई भी साथी यदि इस कार्यक्रम में आना चाहते हैं, लाइव आना चाहते हैं, हिंदेश परिवार नवलगढ़ झुंझुनू राजस्थान से, तो आप आभा अग्रवाल जी संपर्क कर सकते हैं, मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, आप भटनागर जी से भी कर सकते हैं और राजवाला पुंडरीक जी से भी कर सकते हैं। संपर्क करने का मतलब ये नहीं है कि हम आपको आमंत्रित नहीं कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि कई बार हमारे मन में होता है कि अमुक कवि को आमंत्रित कर लें। मैंने StreamYard पे करीब 1 वर्ष 1.5 वर्ष लगातार हिंदेश परिवार की कार्यक्रम संयोजित की, लेकिन रविवार का दिन होता तो मैं आगे नहीं कर पाता। तो खुद स्वयं राजवाला पुंडरीक जी ने किया, भटनागर जी ने किया। तो जो भी हम सभी लोग मिलकर जो प्रयास कर पाते हैं पटल को चलाने का, क्योंकि पटल सिर्फ ये नहीं कि कौन पटल का स्वामी है, कौन कार्य करता है, सभी रचनाकारों के आने से पटल समृद्ध होता है। और बस नेपथ्य में बहुत से लोग कार्य करते हैं और उसी तरह से मान लीजिए कि मैं नेपथ्य में कार्य करता हूँ और नेपथ्य में काम करते करते इस पटल को जैसे ऊंचाई पर था उस ऊंचाई पे, जो कि स्वास्थ्य मेरा भी खराब रहा बहुत समय, स्वास्थ्य राजवाला पुंडरीक जी का भी खराब रहा। तो स्वास्थ्य खराब होने से कई बार व्यवधान आए, लेकिन लगातार कार्यक्रम होंगे इस पटल पर। तो सभी लोगों को आमंत्रित हैं कि पटल पाएँ। थोड़ी सी याद दिला दें कई बार, क्योंकि बहुत बड़ा समूह था हमारा और कई हज़ार लोगों में से लगातार हर सप्ताह लोगों को आमंत्रित करते थे। तो वो चूँकि लय नहीं रही और वो अभी दोबारा से आभा जी ने बहुत अच्छी तरह से संभाला हुआ है। तो निश्चित रूप से आप कार्यक्रमों में एकल काव्य में भी आएँ और StreamYard पर जो काव्य होते हैं वो भी कई बार बाधित होता है, कई बार होता है, उस पर भी आएँ और इस पटल के माध्यम से भी आप सभी आएँ। मुझे आज आना था, आदेश जैसा आदेश हुआ था उस आदेश से आया और प्रस्तुत किए। सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। यदि मेरे भजनों में से किसी एक व्यक्ति को प्रेरणा मिल जाती है तो मेरा जीवन सफल होगा, उसे अपनी सफलता मानूंगा। यदि मैं किसी को नहीं कुछ दे पाया, इसमें किसी को सही रास्ता नहीं बता पाया, तो मेरी असफलता होगी। मैं और अच्छा लिखूंगा और अच्छी बातें करूंगा, फिर पुनः आऊँगा आपके साथ में। कम से कम अगले माह फिर किसी और दिवस पर एक धार्मिक प्रस्तुति देने का प्रयास करूंगा। मैं आमतौर पर सामाजिक और धार्मिक ही लिखता हूँ। जीवन में बहुत श्रृंगार भी लिखा, बहुत सी चीज़ें लिखी, लेकिन अब मन ये करता है कि आप समाज पे लिखो और धर्म पे लिखो। तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और हमारे साथ निश्चित रूप से सभी लोग जुड़े हुए हैं और सभी ऐसे ही जुड़े रहें, अन्य लाइव कार्यक्रमों में भी आएँ और यहाँ पर आकर अपना काव्य पाठ भी करें। तो प्रणाम,
जय श्री कृष्ण, जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राम। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली।